इसलिए मैं कहा करता हूं कि जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो देवा के बारी से पाक का नहीं, जो देवा के बारी से पाक का नहीं वो बहराइच के गाजी सरकार का नहीं, जो गाजी सरकार का नहीं वो कलियर के साबिर पिया का नहीं, जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, जो निजामुद्दीन का नहीं वो अजमेर के ख्वाजा का नहीं, जो अजमेर के ख्वाजा का नहीं वो बगदाद के गौस का नहीं, जो बगदाद के गौस का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का नहीं वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अरे सुभान अल्लाह। तो ये लोगों सबसे बढ़ करके मोहब्बत अपने नबी से। अगर कोई शैतान से मोहब्बत करेगा तो शैतान के साथ उठाया जाएगा, अगर कोई जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो ये लोगों सबसे बढ़ करके मोहब्बत अपने नबी से करो, क्योंकि हश्र नबी। जोर से बोलो। अच्छा, एक बात इस आज के जमाने में बहुत जरूरी है जी। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मदरसों से इतने मुफ्ती फारिग नहीं होते जितने घर बैठे फेसबुक से मुफ्ती बन जाते हैं लोग। ये फेसबुक या मुफ्ती साहब जी, बाज लोगों को देखा गया है कि अगर उन्हें कोई मसला सीखना हो तो किसी आलिम के पास नहीं जाएंगे, सीधे मोबाइल खोलेंगे, नेट यूट्यूब में जाएंगे और कभी वहाबी की तकरीर सुनेंगे, कभी शिया की तकरीर सुनेंगे और उसके बाद फिर सुन्नी उलमा से एतराजात करेंगे। कितने लोग वहाबियों की तकरीर मोबाइल के जरिए से सुन करके वहाबी हो गए। सुन लीजिए मेरी बात। आप लोग कहेंगे लौट फिर करके हजरत आप लोग वहीं आ जाते हो वहाबियत की तरफ। तो भाई ये तो जरूरी है, अकीदे का तहफ्फुज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा उस ताल्लुक से। तो आजकल ये फेसबुकिया मुफ्ती जो हैं, जो मोबाइल से मसले सीख करके इमाम साहब से इम्तिहान लेते हैं। एक साहब का मेरे पास भी फोन आया कि फला नबी के फला उनका परनाना का क्या नाम था। मैंने कहा आप अपने परनाना का बता दीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो दुम्बा ज़िबा हुआ था उसका गोश्त कहाँ चला गया था, आप क्या करोगे भाई। तो ये फेसबुकिया मुफ्ती जो है ना, आओ सीखो दीन। मेरे नबी की बारगाह की तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। नबी की मजलिस की तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं और रास्ते में हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की मजलिस लगी हुई है, यहूदियों की मजलिस लगी हुई थी। हजरत उमर थोड़ी देर के लिए यहूदियों की मजलिस में, यहूदियों की महफिल में बैठ गए हजरत उमर। और बैठने के बाद यहूदियों की बातों को तवज्जो के साथ सुनने लगे। तो हजरत उमर को यहूदियों की कुछ बातें अच्छी लगी, यानी पसंद आई। तो हजरत उमर उठ करके मेरे नबी की बारगाह में आए और बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आपने ऐसा समझा कि हजरत ने हमारी बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पूरा गुस्से में पूरा पानी ले आए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। अब बैठो बैठो, बोलो ना, देखो बैठो बैठो, थोड़ी देर तकरीर सुन लो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे और मेरे नबी की बारगाह में जब पहुंचे तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था, तो या रसूल अल्लाह मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई
जानते हो यहूदी कौन लोग होते हैं? यही जो जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं, यही है यहूदी। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के जो यहूदी थे और जो उन पर ईमान लाए थे वो जन्नती हैं। और उनके बाद जब मेरे नबी का दीन आ गया तो अब दुनिया से यहूदियत मंसूख हो गई। अब सिर्फ क़यामत तक के लिए इस्लाम है। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, अच्छी लगी। तो मेरे नबी, या रसूल अल्लाह, यहूदियों की कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं उन बातों को लिख लूं, नोट कर लूं? ये भाई मेरा जहन जो है मुंतशिर हो रहा है यार, आप लोग तवज्जो से सुन लो। एक दो आदमी भी इधर से, जब बहुत बड़ा मजमा रहता है तो दो चार आदमियों पे तवज्जो नहीं होती है ना। हाँ हाँ, नहीं आप तो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे आपको। आने हम बयान करवे, हम करवे, आपसे वादा है हमारा, करवे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हाँ, हमारे लिए भी दुआ करो आप तो सुनाते, ये लड़के लोग ना ही सुनाते। हाँ, वही तो बात चल रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, मजे की बात यह है कि रमजान शरीफ में हम देखते हैं बुजुर्ग लोग तो रोजा रखते हैं, लेकिन ये जवान नौजवान लड़के लोग रोजा नहीं रखते। और आजकल माशाअल्लाह नमाजें बुजुर्ग लोग तो पढ़ते, भाई जवानों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, क्या फर्ज है नमाज उठा करके, बहुत सख्ती के साथ हिसाब होगा नमाज का। बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि बेनमाजी प्यासा मरेगा, और ऐसा प्यासा मरेगा कि 7 समंदर का पानी भी उसकी प्यास ना बुझा सकेगा। बाज बुजुर्गों ने लिखा है। और उसकी कब्र में अस्तहे मुकर्रर कर दिए जाएंगे, जो उस पर डसेंगे, 7 तबक जमीन के नीचे पहुंचा देंगे, फिर निकालेंगे, फिर डसेंगे। ये बेनमाजी की सजा होगी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, तो क्या मैं उन्हें लिख लूं, नोट कर लूं? तब मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरानो परेशान फिर रहे हो? फिर मेरे नबी फरमाते हैं, उमर, मैं तुम्हारे लिए साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया हूं। और उसके बाद मेरे नबी ने जो तारीखी जुमले फरमाए वो सुनो। मेरे नबी फरमाते, उमर, अगर आज की तारीख में हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। उमर, अपने नबी की शरीयत को छोड़कर किधर जा रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात तो बहुत। इसलिए इससे वो बच्चे सबक सीखें जो अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं कि फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे गुरुओं की बात करते हो, जिस गुरु पर दुनिया के सारे गुरु कुर्बान हैं, उस गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तुम्हारे नबी से बेहतर दुनिया के पास गुरु नहीं, तुम्हारे नबी से बेहतर किसी के पक्का पेशवा नहीं, तुम्हारे नबी से बेहतर किसी का नबी नहीं, तुम्हारे नबी से बेहतर किसी की किताब नहीं। इसलिए लोगों, दुनिया को छोड़ करके आओ, दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। इसी दामन की पनाह दुनिया के हर मसाइल से तुम्हें निजात बख्शे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब मेरे नबी ने हजरत उमर को यहूदियों की नसीहत, यहूदियों की बातें सुनने की इजाजत नहीं दी, जब मेरे नबी ने यहूदियों की बातें सुनने की इजाजत हजरत उमर को नहीं दी, तो फिर किसी और को ये इजाजत कैसे हो सकती है? इससे वो लोग सबक सीखें कि जो मोबाइल के जरिए से बदमजहबों की तकरीरें सुनते हैं,
याद रहे, जिस तरह से बदमजहबों के जलसे में जाना जायज नहीं है, इसी तरह से मोबाइल के जरिए से भी बदअकीदा मौलवियों की, बददीन लोगों की तकरीरें और स्पीच सुनना जायज नहीं है। आप दुनिया के मामलात में स्पीच सुन सकते हो, भाषण सुन सकते हो, लेकिन दीनी तकरीर अपने सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ही की सुनिए। मेरे नबी ने हजरत उमर को इजाजत नहीं दी थी। तो आजकल हमारे जो कुछ बच्चे स्टेटस लगाते हैं, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे नबी से बड़ा कोई गुरु नहीं। दुनिया के सारे गुरु जिसके गुरु के कदमों पर कुर्बान है, उस गुरु का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात लगे हाथों एक बात और कह दूं, आजकल बड़े मासूमाना अंदाज में लोग कह देते हैं कि आज के दौर में फिरकाबाजी नहीं करनी चाहिए, फिरके की बातें नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं। उनका काम क्या है? कितने डॉक्टर वहाबियों ने वहाबी बना दिया। बहुत सारे इंजीनियर लोग वो दीन की बातें बताएंगे, बहुत सारे मास्टर लोग वो दीन की बातें बताएंगे। याद रहे, डॉक्टर साहब दवाई अच्छी दे सकते हैं, इंजीनियर साहब अच्छा घर बनवा सकते हैं, मास्टर साहब छोटा आ बड़ा आ ABCD बढ़िया पढ़ा सकते हैं, मगर दीन की मालूमात सिर्फ उलमाए दीन ही दे सकते हैं। और ये बात भी शाहिद है कि जिसने डॉक्टर या मास्टर या इंजीनियर से दीन सीखा है, तारीख बताती है वो गुमराह हुआ है। इसलिए सिर्फ उलमाए किराम ही की। वो पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर है, मिर्जा मोहम्मद अली, वो न मौलाना न हाफिज न कारी, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, दुनिया भर को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक डॉक्टर वो है जो इंडोनेशिया में भगोड़ा यहां से गया हुआ है, जाकिर खलनायक, उसने भी बहुत लोगों को गुमराह किया। तो जिसने डॉक्टर इंजीनियर और मास्टर से वो गुमराह हुआ है। इसलिए दीन सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत से सीखिए हजरात। तो आजकल ये बात बड़े जोर शोर के साथ कही जा सकती है कि फिरकाबाजी में मत पड़िए। हाँ, फिरकाबाजी से आपको परहेज करना है, लेकिन इस हदीस को आपको समाप्त करने के बाद आपको सोचना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। ए भैया, इमाम बाबू बैठ जाओ यार, बात मत कर लेना, हमको बैठ जाओ यार, तुम लोग नहीं समझते हो तकरीर। ए बाबू मना कर रहा हूँ यार, मान जाओ इमाम, बैठ जाओ आप लोग, सुन लो थोड़ी देर तकरीर, बाद में कर लेना सब। कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, कोई इधर जाता, कोई इधर जाता। इतनी देर हो गई यार तकरीर, बैठ जाओ आप लोग, सब बैठ जाओ, थोड़ी देर सब्र करो आप लोग। देखिए, कभी भी कोई बयान हुआ करे तो इधर उधर डिस्टर्ब होता है, कोई किसी के कान में कुछ कहता है, कोई इधर कुछ कहता है। आप नहीं समझते हो, आप सिर्फ कान में नहीं कह रहे हो, आप मुकर्रिर के दिमाग में हथौड़ा मार रहे हो, आपको पता नहीं है इन चीजों का। मेरे अजीज, एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं आपको, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह की लानत बरसे, और सच बोल रहा हूं तो मेरी बात को कबूल करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हूबहू एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, जैसा कि बनी इसराइल पर एक जमाना आया था, ऐसे ही एक जमाना मेरी उम्मत पर आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया था तो मेरी उम्मत में भी कोई शख्स ऐसा होगा
जो अपनी माँ के साथ ऐसी बदफिली करेगा, उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे। गौर से सुनिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि फिरकाबाजी की बात मत, फिरके की बात मत करो, वो झूठे हैं। फिरका हदीस में आया है, सुन लीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, 72 मजहबों में बट गए थे, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। वहां के 72 के 72 दोज़खी थे, और मेरी उम्मत में जो 73 फिरके होंगे, उनमें से 72 फिरके यहाँ भी दोज़खी होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, कालू मन है या रसूल अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नती होगा? वो कौन सी जमात होगी जो जन्नती होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। मा अना अलैहि व अस्हाबी, इसका तर्जमा हुआ कि जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा। देखिए भाई, मकुनी, अहले मकुनी, मकुनी वाले, अहल का माना वाले होता है, और हुजूर के रास्ते को सुन्नत कहते हैं, और जमात से मुराद सहाबा। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जमा हुआ अहले सुन्नत वल जमात, यानी नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। यही एक फिरका ऐसा है जो जन्नती होगा, बाकी 72 के 72 फिरके दोज़खी होंगे। इसलिए हमें हुजूर के रास्ते पर चलना है, सहाबा के रास्ते पर चलना है। इन दो जब हुजूर के और सहाबा के रास्ते को छोड़ करके जितने भी रास्ते हैं, सब जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। नबी का रास्ता, सहाबा का रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला। जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम पर यह इल्जाम रखा जाता है, मौला महफूज साहब, हम पर यह इल्जाम रखा जाता है कि ये बरेलवी लोग, सुन्नी लोग बुराई बहुत करते हैं। अब आइए, मैं चंद फिरकों का जिक्र कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि उन फिरकों में ये बुराई है कि नहीं। उसके बाद हम अहले सुन्नत वल जमात का जायजा लेंगे। एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है हम हदीस नहीं मानेंगे, हमारे लिए कुरान काफी है। और इस फिरके का बानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक कस्बा चकड़ाला है, वहां का रहने वाला अब्दुल्ला चकड़ालवी इस फिरके का बानी है। वो कहता हम अहले कुरान हैं, हम कुरान के सिवा कोई हदीस की बात नहीं मानेंगे, कुरान हमारे लिए काफी है। जबकि मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, आप सिर्फ कुरान की रोशनी में एक रकात नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं बताया कि कैसे, अल्लाह ने यह नहीं बताया कि कैसे पढ़ो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बता सकता है कि जोहर की नमाज का वक्त कुरान ने बताया हो, असर की नमाज का वक्त कुरान बताता हो? जी नहीं, कुरान ने सिर्फ कह दिया नमाज पढ़ो, यानी बताए, हुक्म दे अल्लाह और सिखाएं रसूलुल्लाह। हदीस को छोड़ करके कोई एक रकात नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जब हम अल्लाहु अकबर तकबीर कहेंगे
तो अब हमें ये जायजा लेना है कि हमें हाथ कहां तक उठाना है, ये कुरान नहीं बताएगा, ये हदीस बताएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ बांधने के बाद आपको क्या पढ़ना है, ये कुरान ने नहीं, ये हदीस ने बताया। सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ो। रुकू में कितनी बार सुभान रब्बिल अज़ीम कहना पड़ेगा, ये हदीस ने बताया। सजदे में क्या पढ़ना है, ये कुरान ने नहीं, हदीस ने बताया। तो हदीस छोड़ करके कोई एक रकात भी नमाज नहीं। तो ये अहले कुरान है जो हदीस की बुराई करते हैं। और एक फिरका है खारजी, ये फिरका हजरत अली को माज़अल्लाह काफिर तक कह गया। बाकी सहाबा की तो इज्जत करेंगे मगर हजरत अली को ये काफिर तक कह गया। और एक फिरका वो है जो रात भर अली अली करेंगे मगर उनके सामने हजरत उमर का नाम ले दिया जाए तो उन्हें बुखार आ जाए। ये हैं शिया, काले कपड़ों वाले और काले दिल वाले। ये हजरत रात भर अली अली करेंगे मगर बाकी सहाबा की तौहीन करेंगे। जब देखो हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करते रहते हैं, हजरत अबू बकर की तौहीन करते रहते हैं। तो ये शिया हैं, राफिजी हैं जो बाकी सहाबा की तौहीन करते हैं। और एक फिरका है अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद, ये कहता है कि हम चारों इमामों में से किसी की तकलीद नहीं करेंगे। एक फिरका अहले हदीस होता है ना, इनके अकीदे में शामिल है ये तरावी 8 रकत पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में अहले हदीस नहीं है मगर जहां जहां अहले हदीस है तरावी 8 रकत पढ़ते हैं और वितर 1 रकत पढ़ते हैं। और कुर्बानी मुर्गे की भी कर लेते हैं। हाँ, मुर्गे की भी कुर्बानी अहले हदीस के यहाँ हो जाती है भाई। हमारे नानपारा में भी कुछ अहले हदीस हो गए, वहां रह करके आए, बाहर रह करके आए, हालात का असर पड़ा, अहले हदीस हो गए। और ये हाथ यहाँ बांधते हैं सीने पे, जबकि सीने पे हाथ औरतें बांधती हैं। और पैर इतना फैलाएंगे देखने से भी बुरा मालूम होगा, यार ये कौन से अंदाज में खड़ा है। तो ये है अहले हदीस जो तकलीद की बुराई करते हैं। और एक फिरका है जिसे हम वहाबी देवबंदी कहते हैं। इस फिरके का काम शबे बारात में हलवा बने सुन्नी के घर, रवा हमारी, चीनी हमारी, मेवे हमारे, पानी हमारा और घी हमारा, कढ़ाई हमारी, चूल्हा हमारा, पकाएं हम, खाएं हम, बाद में बर्तन धुले भी हम और तकलीफ पहुंचे इन्हें। ये किसी भी वहाबी की मस्जिद में आप जायजा लीजिएगा, ये या अल्लाह तो कहते हैं लेकिन किसी भी वहाबी की मस्जिद में या रसूल अल्लाह आप लिखा नहीं पाएंगे। अगर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहने ही से होता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जरूरत क्या थी। अगर कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और पूरी जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े तो मुझे बताओ वो मुसलमान नहीं होगा। बोलो भाई बोलो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े वो मुसलमान कहलाएगा? जी वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये है फिरके ख्वाजा गरीब नवाज के जिनके जरिए से हमें इस्लाम मिला। अगर कोई गरीब अजमेर शरीफ चला जाए तो ये कहते हैं अजमेर शरीफ जाना हराम है। अगर कोई गाजी सरकार के आस्थाने पर हाजिरी देना चला जाए तो ये कहते हैं ये हराम है। अगर कोई अपने घर में मिलाद करा ले तो ये मिलाद को हराम बताते हैं। अगर कोई इमाम हुसैन की सबील लगा ले तो वो सबील भी हराम है। ये अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाएंगे लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहेंगे। ये सारे फिरके हैं, सारे फिरकों की बुराइयां मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। इसके अलावा किसी और फिरके का नाम आप मेरे सामने लीजिए, मैं उसकी बुराइयां जिक्र करूंगा। अल्लाह का शुक्र है तो हर फिरका किसी न किसी बुराई में मुब्तला है मगर अल्लाह के फजल करम से हम अहले सुन्नत वल जमात ही दुनिया की ऐसी जमात है जो इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं, सरकारे बड़े पीर की ग्यारहवीं भी करते हैं। हम ख्वाजा
की छठी भी करते हैं, हम शब बरात में हलवा भी बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम बहराइच के सरकारे गाजी को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम देवा के बारी से पाक को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम बगदाद के गौसे आजम को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कुरान को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हदीस को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद भी करते हैं। अल्लाह का बेपनाह करम है कि हम करबला के हुसैन को भी मानते हैं। हम सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम हजरत अली को भी मानते हैं और हजरत उमर को भी मानते हैं। हम हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं और सारी कायनात की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और हजरत ये क्वालिटी इमाम अहमद रजा के मानने वालों में पाई जाती है, इसलिए कि जो इमाम अहमद रजा का मानने वाला है उसका अकीदा भी सही है। वो हर वली को मानता है, हर सहाबी को भी मानता है, वो कुरान को भी मानता है, वो हदीस को भी मानता है, वो तकलीद भी करता है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ आज के दौर में इमाम अहमद रजा सुन्नियत की पहचान है, सुन्नियत की अलामत है। अगर किसी के अकीदे को परखना हो तो इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो, और अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो देवा के बारी से पाक का नहीं, जो देवा के बारी से पाक का नहीं वो बहराइच के गाजी सरकार का नहीं, जो गाजी सरकार का नहीं वो कलियर के साबिर पिया का नहीं, जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, जो निजामुद्दीन का नहीं वो अजमेर के ख्वाजा का नहीं, जो अजमेर के ख्वाजा का नहीं वो बगदाद के गौस का नहीं, जो बगदाद के गौस का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का नहीं वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या कहने। इसलिए अल्लाह का शुक्र है इमाम अहमद रजा के मानने वाले। मगर एक बात बताऊं, एक काफी दिनों से यहां पर आना जाना हो रहा है। माशाल्लाह ये इमाम खान बैठे हुए हैं बाबू, इनके वालिद साहब हमारे अब्दुल मुबीन भाई, पहली बार इनके घर पर आना हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला जारी है, और दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा जारी रखे। आप भी सलामत रहें, हम भी सलामत रहें, है ना। तो हमारे अकीदे में ये चीज है कि हर नबी से मोहब्बत की जाए, हर वली से मोहब्बत की जाए, और हर सहाबी की इज्जत की जाए। आजकल एक फिरका निकला है मौलाई, हाँ मौलाई फिरका निकला, वो कहता है हजरत अली का पहला नंबर है। मतलब मेरे नबी ने, जब मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे तो 17 वक्ती नमाज मेरे नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। कितने वक्त? थोड़ा सा बोलिए, दिमाग लगाइए। देखिए अगर सुनेंगे नहीं तो तकरीर और लंबी हो जाएगी, और तवज्जो से सुनेंगे तो बस जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने होते हैं वो सोना होते हैं, ये इंग्लिश की कहावत है। ओल्ड इज गोल्ड। अल्लाह ताला सलामत रखे।
हजरत, लेकिन सिर्फ हमें आला हजरत का नारा लगाना ही बस नहीं है, हमें यह भी याद रखना होगा कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा जब उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान शरीफ था, सुनिएगा इसको, उस वक्त बरेली शरीफ में रमजान शरीफ का महीना जून के महीने में पड़ रहा था। आला हजरत की उम्र तकरीबन 62 साल थी। भाई लोग तवज्जो, आला हजरत की उम्र तकरीबन 62 से 63 साल थी। 63 पे चल रहे थे, 62 साल उम्र मुकम्मल थी। जून का महीना था, तबीयत खराब रहती थी और बरेली शरीफ में गर्मी बहुत थी। तो आला हजरत ने खुद अपने लिए फतवा दिया कि देखो अहमद रजा, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है कि तुम किसी ठंडी जगह पर जाकर के अपने खर्च से रोजे रख सकते हो। खुद अपने हक में फतवा दिया। तो आला हजरत बरेली शरीफ से जिला नैनीताल में कस्बा भवाली है, वहां तशरीफ ले गए और पूरे महीने के रोजे आला हजरत ने वहां पर रखे। क्योंकि नैनीताल, हमारे घर से नैनीताल 65 किलोमीटर होता है। जहां मैं रहता हूं, जो मेरा घर है अपना आबाई वतन, जो मेरा जाई पैदाइश है, वहां से 65 किलोमीटर नैनीताल है। और नैनीताल में कभी भी गर्मी नहीं होती है, ठंडी में तो बर्फ गिरती है और मई जून में भी वहां ठंडा मौसम होता है। आप रात को बगैर कंबल के सो नहीं सकते। आला हजरत रोजा रखने के लिए वहां गए। तो ये हमें भी सीखना होगा। तवज्जो चाहूंगा, हमें सिर्फ नारा नहीं लगाना, बल्कि हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि हमारा अमल भी अच्छा हो।